मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं इन 1962 चाइना एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। यह वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ। ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन ये जहरीली सोच राहुल गांधी की है। चिंताजनक बयान, भारत विरोधी बयान, सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान, जनता के आत्मसम्मान को ठेस लगाने वाले बयान कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बराबर दे रहे हैं। अभी मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं, उनका बयान सामने आया है और ये बयान में मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं इन 1962 चाइना एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यह कोई साधारण बयान नहीं है। यह कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। यह तो चोट है भारत की अखंडता पर। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। और मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से आज पूछना भी चाहता हूं और कुछ तथ्य बताना भी चाहता हूं। 1962 का ये जो भारत चीन युद्ध हुआ, इस युद्ध में करीब 1400 हमारे जो सैनिक थे उन्होंने शहादत दी, आखिरी सांस तक जंग लड़ी तिरंगे के लिए। यह कथित आक्रमण था, कथित। क्या यह अपमान नहीं है हमारी वीर सेना का? 1047 हमारे जवान भाई बुरी तरह जख्मी हुए, करीब 1700 सैनिक लापता हुए, 4000 युद्ध बंदी बने। ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि 1962 में कथित आक्रमण हुआ। पहला सवाल, मणिशंकर अय्यर के ये गद्दार वचन हैं, लेकिन ये जहरीली सोच कहीं और से नहीं आती है। ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ। मैं पुनः कहूंगा, ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन ये जहरीली सोच राहुल गांधी की है। और चुनाव के समय यह बयान तब दिया जा रहा है जब अभी कुछ दिन पहले ही मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था
कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है। अब आप बताइए, हमारा महापर्व चल रहा है। भारत का हर नागरिक जिसे भारतीय सेना पे गौरव है, हमारा आत्मसम्मान है हमारी सेना, तो ये चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के टावर से दोनों शत्रु देशों को सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये सिग्नल इसलिए दिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जानती है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पहले भी कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक्षेप करके मदद करनी चाहिए। अब चीन को सिग्नल दिया जा रहा है कि देखिए, हमने तो आपके ऊपर जैसा एमओयू राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे चीन के साथ, वैसा ही किया है, अब तो हमारी मदद करो। इधर चीन को सिग्नल, उधर पाकिस्तान को सिग्नल, और भारत की जनता ने कह दिया है 7वें चरण का चुनाव और मतदान होगा, इस भारत विरोधी टावर को ही उखाड़ के फेंक देंगे। मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं इन 1962 चाइना एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ। ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन ये जहरीली सोच राहुल गांधी की है। चिंताजनक बयान, भारत विरोधी बयान, सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान, जनता के आत्मसम्मान को ठेस लगाने वाले बयान कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बराबर दे रहे हैं। अभी मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ हैं, उनका बयान सामने आया है और ये बयान में मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं इन 1962 चाइना एलिजिडली इन्वेडेड इंडिया। कथित तौर पे 1962 में, कथित तौर पर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। यह कोई साधारण बयान नहीं है। यह कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। यह तो चोट है भारत की अखंडता पर। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। और मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से आज पूछना भी चाहता हूं और कुछ तथ्य बताना भी चाहता हूं। 1962 का ये जो भारत चीन युद्ध हुआ, इस युद्ध में करीब 1400 हमारे जो सैनिक थे उन्होंने शहादत दी, आखिरी सांस तक जंग लड़ी तिरंगे के लिए।
ये कथित आक्रमण था, कथित। क्या यह अपमान नहीं है हमारी वीर सेना का? 1047 हमारे जवान भाई बुरी तरह जख्मी हुए, करीब 1700 सैनिक लापता हुए, 4000 युद्ध बंदी बने। ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि 1962 में कथित आक्रमण हुआ। पहला सवाल, मणिशंकर अय्यर के ये गद्दार वचन हैं, लेकिन ये जहरीली सोच कहीं और से नहीं आती है। ये वही राहुल गांधी है जो डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खाता था चीनी दूतावास के साथ। मैं पुनः कहूंगा, ये गद्दार वचन मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन ये जहरीली सोच राहुल गांधी की है। और चुनाव के समय यह बयान तब दिया जा रहा है जब अभी कुछ दिन पहले ही मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था कि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है। अब आप बताइए, हमारा महापर्व चल रहा है। भारत का हर नागरिक जिसे भारतीय सेना पे गौरव है, हमारा आत्मसम्मान है हमारी सेना, तो ये चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के टावर से दोनों शत्रु देशों को सिग्नल क्यों दिए जा रहे हैं? क्या ये सिग्नल इसलिए दिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जानती है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने पहले भी कहा था श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान को हस्तक्षेप करके मदद करनी चाहिए। अब चीन को सिग्नल दिया जा रहा है कि देखिए, हमने तो आपके ऊपर जैसा एमओयू राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे चीन के साथ, वैसा ही किया है, अब तो हमारी मदद करो। इधर चीन को सिग्नल, उधर पाकिस्तान को सिग्नल। और भारत की जनता ने कह दिया है 7वें चरण का चुनाव और मतदान होगा, इस भारत विरोधी टावर को ही उखाड़ के फेंक देंगे।